श्री महेराज सुना तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। 27 नंबर। ये न्यामत वाहिदत की हक के दिल की बात और कोई ना ले सके बिना बका हक जात बिना बका हक जात ये न्यामत वाहिदत की ये नियामत वाहिदत शिवाजी महाराज धाम के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणानंद जी हक के दिल की बात आगे की कारण ये नियामत हक के दिल की सोई जाने दे चिन्ह राज्य के दिल की बातें वो कहते हैं दूसरी चौपाई में भी ये नियामत वाहिदत की हक के दिल की बात ये अर्श में वाहिदत में मेरे प्रियतम के दिल की जो बातें हम अर्श में रहते हुए भी कभी समझ न सके ये बातें बार बार इस वास्ते रिपीट कर रहा हूं कि हक के दिल की बातें अर्श की रूहों को ये बात जानना अति आवश्यक है। क्यों? तो ईश्वर हुआ भी इसी वास्ते हमें खेल में आने का कारण भी यही है। क्या? हक के दिल की बात रज्जी जो हमें अर्श में नहीं बता सकते न बता पाए और उसी बात का उनके दिल में एक खेद था रंज था कि मैं अपनी रूहों से कोई बात छिपाई है। मैं आशिक हूं और आशिक अपनी माशुका से कैसे कोई बात छिपा सकता है? अब बताइए आशिकी तो वो है ना जो अपनी माशुका से कोई बात कभी छिपाए ही नहीं। और मेरे प्रियतम ऐसे आशिक कैसे कोई बात हम लोगों से छिपा ले, लेकिन क्या करें अर्श में वो बात बता ही नहीं सकते, कह ही नहीं सकते। जैसे मारिफत का स्वरूप और मारिफत का इश्क समझना चाहे तो भी हम लोगों को कैसे समझ आ रहे, क्योंकि हम सब हकीकत के स्वरूप है। मेरी बात को बराबर ध्यान से समझिए, सुनना था कि एक एक शब्द हर बार ऐसी बातें नहीं आई। हम रूहें और अर्श की सारी नियामतें हकीकत का स्वरूप है। हकीकत माने क्या? राज्य के दिल के अंदर जो बातें भरी पड़ी थी उनका प्रगटीकरण, उनका प्रकट स्वरूप वो हकीकत है। अब राज्य के दिल में मारिफत, राज्य के दिल में
अनंत सागर इश्क की लहरा रहे है, इश्क ही इश्क भरा पड़ा है, पूरा स्वरूप ही इश्क का है। तो प्रकट क्या होगा? जिस स्वरूप के भीतर इश्क ही भरा पड़ा है, तो प्रकट भी तो इश्क ही होगा। और वो इश्क प्रकट हो गया हम रूहें और क्षमा जी के स्वरूप में। प्रियतम का वो इश्क प्रकट हो गया और हम रूहों ने स्वरूप धारण कर लिए वहां पे इश्क के स्वरूप, और हम रूहों को रिझाने के लिए प्रियतम और अनंत स्वरूप धारण करके खड़े। अब हकीकत में मारिफत की पहचान करानी हो तो पूरी हकीकत दिल के भीतर रखनी पड़ेगी, तभी तो मारिफत प्रकट होगी। और हम तो हर एक हकीकत के स्वरूप है, जब हमारे स्वरूप ही नहीं रहे तो पहचान कैसे होगी? ध्यान से, मारिफत की पहचान के लिए हकीकत का समा जाना मारिफत में लाजमी है। बिना मारिफत में समाये हकीकत को कभी मारिफत की पहचान हो ही नहीं सकती। चलो इन्हीं शब्दों को मैं और ट्रांसलेशन करके गुजराती में करके बता देता। जो राज्य का मूल स्वरूप है, जिसे हम अक्षरातीत या पूर्ण ब्रह्म कहे, वो पूर्ण ब्रह्म के दिल के भीतर का प्रेम जो प्रकट हो गया, तो वो प्रकट होते ही सतचित आनंद बन गए। हम रूहें, क्षमा जी, अक्षर ब्रह्म, ये सारू राज्य के दिल का प्रकटीकरण, जो प्रेम का प्रकटीकरण है, इश्क का प्रकटीकरण। और अपनी रूहों को रिझाने के वास्ते प्रियतम ने अनंत स्वरूप धारण कर लिए। अर्श की मोहलाते, वन बगीचे, पशु पंछी को भी खुशहाली, और जो भी कुछ भी है, हर कोई चीज प्रियतम के इश्क का स्वरूप हम रूहों को रिझाने के वास्ते। अब रूहों को अपने मूल स्वरूप की पहचान करानी होवे तो मूल स्वरूप प्रकट तो करना पड़ेगा, और जब मूल स्वरूप प्रकट करेंगे तो सच्चिदानंद मन के अर्श और रूहे सब कुछ उनके भीतर समा जाएगा, तब तो मूल स्वरूप प्रकट होगा। कैसे पहचान करावे हम? इस वास्ते परमधाम में कभी भी प्रियतम हम रूहों को अपने मारिफत के स्वरूप की पहचान नहीं करा सकते। मारिफत के इश्क की पहचान कभी भी नहीं हो सकती। अच्छा, अब दूसरी बात, हम जो परमधाम के प्रकट स्वरूप हो गए राज्य के, और अर्श की सारी नियामतें राज्य का प्रकट स्वरूप है, तो ये बात भी है कि प्रकट स्वरूप को अपनी पहचान है, ये हम राज्य के अंग है, ये बात उनका अंग का ही प्रकटीकरण है, ये बात कभी भी समझ में नहीं आनी थी। इसीलिए अर्श में हमने अपने आप को राज्य से अलग समझा, जुदा समझा, कि हमारा वास्तविक स्वरूप है जो अद्वैत है, सिर्फ राज्य है। ये बात हम कभी भी नहीं जान पाते अर्श में। कैसे जान पाते? हमारा जो वास्तविक स्वरूप होने की वजह से कभी हम ये बात हमारे दिल में आ ही नहीं सकती, लाख समझाने के बावजूद भी, कि हम राज्य के अंग का प्रकटीकरण है। हम तो हमेशा यही मानते रहे कि हमारा अपना स्वरूप है और हम राज्य को बहुत इश्क करते, इसीलिए हम आशिक हैं। ध्यान से, ये नियामत वाहिदत की नियामत क्या है? कौन सी बात है जो प्रियतम ने हम रूहों से अर्श में छिपाई थी? छिपाई क्या? जो बात हमें नहीं बता सकते, वो चाहते हुए भी हमें अर्श में इन बातों की कभी भी समझा नहीं सकते और न हम समझ सकते।
हमें अपने अपना स्वरूप अलग महसूस हुआ, ये हम न समझे। अर्श की सारी नियामतें राज्य का ही स्वरूप है, ये भी कभी हमारी अक्ल में नहीं आया। हम जानते थे कि तो मोहल्लाते पहले से है, जमुना जी, हौज को सरबाग, बगीचे, वन, ये सब कुछ पहले से है। ये पशु पंछी है पहले से, देखो कैसे मुझे रिझाते हैं। अब पता चला इस इलम से कि वो तो सारा कुछ राज्य का ही स्वरूप है, और मेरे प्रियतम ने मुझे रिझाने के वास्ते वो स्वरूप धारण कर रखे हैं। एक इलम आया तब पता चला। अर्श में हमें कभी इस बात का पता नहीं चला था, ये बात छुपाई थी। अब और वाहिदत की बात छिपाई। वाहिदत क्या है? हक के दिल की बात। वाहिदत है राज्य का दिल। हम आज तक ये मान रहे हैं कि अर्श की वाहिदत माने कि एक दिली। मेरे दिल की बात राज्य जाने, राज्य के दिल की बात मैं जानू। और यदि ऐसा होता तो ये सारी बातें हम जान लेते कि राज्य के दिल में क्या भरा पड़ा है। अर्श में मेरे प्रियतम का ही दिल लीला कर रहा है, ये वाहिदत है, एकत्व का दिल। और वो अपने दिल से जो कुछ भी हमारे दिल के भीतर भेजते हैं, उतना ही हमें समझ आता है, इतना ही पता चलता है। इससे अधिक कभी भी कोई बात हम नहीं जान सकते। ये वहदत की बात छिपाई थी। अरे हमें तो अपने मूल स्वरूप की बातें भी पता नहीं था कि हम राज्य की अंगना हैं। हमारी निस्बत का हमें पता नहीं था। निस्बत का पता होता तो भी हम प्रियतम से कभी भी ये बात न कहते कि हम तुम्हारे आशिक हैं। ये सारी बातें, ये नियामतें राज्य के दिल का गुज है। ये नियामत वाहिदत की हक के दिल की बात। इसको और जितना विस्तार से आप समझेंगे, मैंने तो एक इशारा कर दिया, इसमें बहुत बड़ा विस्तार है। हक के दिल की बात में बहुत बड़ा विस्तार। जितना आप और अधिक गहराई में जाएंगे, मोती इतने ही अधिक पाएंगे। ऊपर ऊपर की बात नहीं। अर्श की एक जाहिरी है और एक बातुन बात है। जाहिरी बात क्या है? तो अर्श में हम रूहें, राज्य, समाजी, अक्षर ब्रह्म, अर्श की 25 पक्ष, सारी नियामतें, ये सब कुछ जो दिखाई पड़ रहा है अर्श का, वो सब जाहिरी। और वो अर्श का बातुन क्या है? तो अर्श का बातुन है कि सारे स्वरूप मेरे प्रियतम का दिल की प्रगटीकरण है। ये अर्श का बातुन। अरे बातुन का बातुन क्या है? तो ये सब कुछ मेरे प्रियतम अपने इश्क के स्वरूप रूहों को रिझाने के वास्ते है। एक जाहिरी स्वरूप है। हम जितनी बातें करते हैं ना अर्श के स्वरूपों की, रंग महल, पुखराजी, माणिक, या तो जितनी भी बातें करते हैं, पशु पंछी, कुबी, कुशाली, वन, जमुना जी, हौज को सर, पश्चिम का चौका, नहीं, चारों तरफ की बातें कर ले। अर्श के जितने भी स्वरूप है जो हम देखते हैं, लज्जत लेते हैं, वो जाहिरी है। और उस जाहिर का बातुन क्या है? तो ये सारे स्वरूप राज्य की ही स्वरूप है, ये बातुन है। और बातुन का भी बातुन ये है कि ये सारे कुछ राज्य अपने इश्क के वास्ते हैं, अपने इश्क के स्वरूप हम रूहों को रिझाने के वास्ते। आपकी सारी मान्यताएं जड़मूल से उखड़ जाए। आज तक हम ये समझ रहे थे कि चांदनी चौक में आए हुए सारे पशु पंछी मेरे प्रियतम को रिझाते। अब पता चला कि सारे पशु पंछी मेरे प्रियतम का स्वरूप है, और इस वास्ते वो स्वरूप है कि वो हम रूहों को रिझाना चाहते। मेरे प्रियतम ही वो बंदर का स्वरूप धारण करके
विविध विचित्र वेशभूषा धारण करके हाथ में लाठ पकड़ के रस्सी के ऊपर चढ़ रहे हैं, कई प्रकार के करबत करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, कूदते हैं, फांदते हैं, पशुए पंछी मीठी मीठी जो हुकार करते हैं, हाथी दूर खड़े खड़े अपने सुंड में जल भर के हम पर छिड़कते हैं। ये सारा कुछ हम रूहों को रिझाने के वास्ते। और प्रियतम, हम रूहों को रिझते हुए देखकर रिझ जाते हैं। उनका काम है रूहों को रिझाना, और जैसे रूहें खुश हो गई, प्रियतम और अधिक खुश हो जाए। एक सरल दृष्टांत दे दूं, आप सब माताएं बहनें अपने घर में रसोई बनाती है जब, तो आपको वो रसोई खाने का आनंद आता है कि किसी को खिलाने का आनंद आता है? कुछ ही अपने आप बहुत अच्छी रसोई बनाएगी, लेकिन उसमें आनंद तो उस बात का आएगा कि वो रसोई कोई खाए और खा कर कहे कि अरे यार बहुत अच्छी रसोई बनी है, तब आपके रोम रोम खिल उठते हैं। अरे वाह, चलो आपको भी भूख लगी है, लेकिन बिना खाए आपकी भूख मिट जाती है। आप बहुत अधिक खुश हो जाते हैं क्योंकि आपने किसी को खिलाया, और जिसको खिलाया वो और अधिक खुश। मेरे प्रियतम, हम रूहों को रिझाने का काम, हक को और कछु काम नहीं देने रूहो लाड लज्जत। हम रूहों को लाड करने के सिवा अर्श में मेरे प्रियतम को और कोई काम ही नहीं। इस वास्ते वो अनंत स्वरूप धारण करके हमें रिझाते हैं। अब चांदनी चौक की बात देख लो कि चांदनी चौक के अनंत पशु पंछी किसको रिझाने के लिए जमा हुए? राज्य को ना, अरे वो तो राज्य के ही स्वरूप है, तो किसको रिझाना है? अरे हम रूहों को रिझाने। ये है हक के दिल की बात। और विस्तार से जब देखेंगे ना, तो अर्श की एक एक नियामत में आप मेरे प्रियतम के लाड और प्यार को पाएंगे, और कुछ नजर ही नहीं आएगा। अर्श की मोहलाते कोई शोभा दिखाने के लिए थोड़ी बनी, ये बताने के लिए कि मेरे प्रियतम की देखो ताकत कितनी है, कितने धनवान है, कितनी बड़ी बड़ी मोहलाते लेकर खड़े हो गए। इस वास्ते कल बड़ी मोहलाते है क्या? ना, उन अनंत मोहलातों में हम रूहों के साथ इश्क की लीला करनी है, लाड करने, लज्जत देनी, प्यार करना है। इस वास्ते ये अर्श की नियामत है। क्योंकि अर्श में इतने मोहलातों की क्या आवश्यकता है? एक रंग महल क्या कम पड़ता था? इतने वन बगीचे चारों तरफ, देखो तो सही आप। क्यों है? हम रूहों को रिझाने के पास। वनों के भीतर झूले तैयार, क्यों? वो झूले भी तो मेरे प्रियतम बने। वो रस्सी के जड़ झूले थोड़ी है, वो तो चेतन है। क्यों? हम रूहों को रिझाने के पास। ये नियामत वाहिदत की हक के दिल की बात, ये सारी बातें, ये सारी नियामतें मेरे प्रियतम के दिल की बातें, और वो बातें जो अर्श में कभी भी हमें पता नहीं चली। ये अर्श की गुज बातें है। वाहिदत की नियामत कहाँ की है? नियामत वाहिदत की माने कि राज्य के दिल के भीतर जो बात छिपी थी, कदीम से हम रूहों को बताना चाहते थे कि देख ये बातें है मेरे दिल की, ये मेरा मारिफत का स्वरूप है। अर्श में चाहते हुए भी वो कभी हमें ये बात नहीं बता सकते थे। आज इस खेल में जुदागी करके अपने दिल की सारी बातें कह दी। यही तो इश्क है मेरे प्रियतम का, ये फरामोशी का इश्क है। फरामोशी में लेकर आए और अपने दिल के सारे भेद खोल दिए। इस वास्ते लेकर आए अपनी आशिकी की पहचान हो जाए, अपने दिल के लाड प्यार हमें समझ में आवे कि कितना लाड करते हैं
मेरे प्रियतम हमें, और कैसे लाड करते हैं हमें, ये इनके दिल की बात है। ये ज्ञान थोड़ी ही है मेरे सुंदर साथी, ये ज्ञान की बातें नहीं है, ये हक के दिल की बातें है। दुनिया के लिए ज्ञान की बातें हो सकती है, दुनिया के लिए और बातें हो सकती है, लेकिन अर्श की रूहों के लिए एक ज्ञान की बातें नहीं है। ये मेरे प्रियतम का प्रेम पत्र है, मेरे प्रियतम के दिल की बातें है, ये मेरे प्रियतम की आशिकी की पहचान। ये हमारे लिए ज्ञान नहीं है, इल्म नहीं है हमारे वास्ते। दुनिया उसमें से इल्म ढूंढ लेगी, छोड़ो यार, हमें तो प्रियतम का प्यार ढूंढ लेना है, उसमें से उनके इश्क को ढूंढना है। और बिना इश्क के कोई अर्श में नहीं जागृत हो पाएगा। कोई कहे कि हम इल्म से जागृत हो जाए, कभी नहीं हो पाएंगे। हाँ, इल्म का परिवर्तन इश्क में होता है, बिना इल्म के इश्क नहीं आएगा, ये भी पक्की बात है। लेकिन हम इल्म लेकर ही संतुष्ट हो जाए कि हमें तो अर्श की सारी बातें समझ में आ गई, सारी चौपाइयां समझ में आ गई, हम जागृत हो ना। सुंदर साथी, ये इल्म की जागृति है, ये इश्क की जागृति नहीं है। और जब तक इश्क की जागृति नहीं आएगी, पर आत्म में कोई भी रूह जागृत नहीं हो सकती। भीतर इश्क प्रकट हो, आज प्रकट हो, इस नासुत तन के अंदर प्रियतम के प्रति प्रेम प्रकट हो। और कैसे होगा? एक बार दिल को खाली करके तो देखो। दिल के भीतर हमने सारी दुनिया की चाहतें भर रखी है, ये चाहते निकालो और सारी चाहते अपने प्रियतम की ओर लगा। वैसे भी हमारी मैं खुदी कहाँ चलती है, चलता तो उनका ही है, जो चाहते हैं वो ही तो होता है। फिर कौन सी मैं खुदी, कौन सा अहंकार लेकर बैठे हैं हम? ये बातें हक के दिल की बात। प्रियतम कहते हैं, ये बातें जो मैंने तुझसे छिपाई थी अर्श में, जो बात मैं तुझे अर्श में कभी नहीं बता सकता था, वो बात अब मैं अपने वाहिदत की बात, अपने दिल की बात तेरे सामने कह रही हूं। और कोई ना ले सके बिना बकाह का जात। और कोई ना ले सके, बिल्कुल साफ बात, साफ शब्द में प्रियतम ने बता दिया कि मेरे दिल के प्यार की बातें जो है कोई और नहीं समझ सकता। इस वाणी से इल्म को ढूंढ लेंगे, इस वाणी को और ढंग से पेश करेंगे, लेकिन मेरे दिल का जो इश्क है वो कोई और नहीं ले पाएगा। दुनिया वाणी तो अपने घर पे भी ले जाएगी, पढ़ेगी, मैं सहूर करेगी, ये चर्चा भी सुनेगी, सारी बात सारे काम करेगी, लेकिन मेरे दिल की बातें जो मैं समझाना चाहता हूं, मैं जो प्यार मेरे दिल का बहाना चाहता हूं, वो बात उनकी अकल में नहीं आएगी। वो फिर भी मुझे दुनिया के देवी देवताओं के लाइन में खड़े, वो फिर भी मेरे पास संसार की चाहते लेकर आए। ये दुनियादारी की रीत है, यही चाहिए उनको और यही करेंगे। उनको स्थानों में रस होगा, उनको अपनी बड़ाई में रस होगा, उनको किन्हीं व्यक्तियों में रस होगा। वो व्यक्तियों के पीछे भागेंगे, स्थानों के पीछे भागेंगे। अरे सिंहासन के ऊपर रखे हुए सिंगारों के पीछे भागेंगे। उनको मेरे मूल स्वरूप की पहचान नहीं। और जिनको मूल स्वरूप की पहचान हो जाएगी ना, वो तो जहां बैठे हैं वही परम धाम।
उनको वहां से उठने की भी आवश्यकता नहीं, वहां बैठे बैठे सुरता अर्श में अपने निज स्वरूप के संग मिल जाए। वही स्थान उनका तो परम धाम। व्यक्तियों के पीछे की दौड़, स्थानों के पीछे की दौड़, बड़ाई बंद करने की दौड़, नाम कर देने की दौड़, वो सारी दौड़ निकल जाएगी और प्रियतम के पाने की दौड़ में लग जाए। कहते हैं और कोई ना ले सके, कहती हूं उम्मत को सुन सी सब संसार, मकसूद तिनका हो इसी, सबका कम न कम मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। दुनिया को जो चाहिए वो उनको मिल जाएगी, और मेरी रूहों को जो चाहिए वो मिल जाए। मेरी रूहों को मैं चाहिए, प्रियतम चाहिए, और दुनिया को दुनिया की साहेबी चाहिए, नाम चाहिए, बड़ाई चाहिए, दुनिया को वो मिल जाएगी। पहचान लो कि धनी हमें क्या देना चाहता और मैं कौन हूं। दावा तो सभी ने ठोक दिया कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूं, मैं ब्रह्म सृष्टि हूं। जिनको भी एक इल्म मिल गया सभी ने दावा ठोक दिया कि हम अर्श से आए हैं, परम धाम से आए हैं, मैं ही ब्रह्म सृष्टि। अंतर चक्षु नहीं खुलेंगे, संसार की चाहते नहीं मिटती, बड़ा होने की बात कभी से नहीं निकलेगी। मैं और मेरा ये कभी नहीं जाएगा, और कोई ना ले सके बिना बका हक जात। अरे उन रूहों के सिवा जिनके मूल स्वरूप मूल मिलावे में बैठ के हैं, उनके सिवा और कोई राज्य के दिल की बातों को नहीं समझ पाए। जाहिरी बातें सब कुछ समझ लेंगे, इस इल्म को इस वाणी के भीतर रख के एक एक शब्द का अर्थ कर देंगे। हो सकता है आप भी कर सकते हो, तो गूगल भी आ गया है, जब भी समझ में ना आए गूगल को पूछ लो, शब्द का अर्थ बता देंगे, लेकिन वो अर्थ जाहिरी होंगे। अर्श बका का बातुन वो कोई नहीं बता सकता, न कोई समझ सकता है। एक मेरे प्रियतम मेरे वास्ते, अपनी अर्श की रूहों के वास्ते ये बातून लेकर आए। ये नियामत वाहिदत की हक के दिल की बात, वास्तविक अर्थ में वास्तविकता क्या है अर्श की, ये लेकर आ गए। और बिना हक जात माने की रूहें, राज्य के ही प्रकट स्वरूप। हक जात, हक में और हक जात में कोई अंतर नहीं, प्रियतम का ही प्रकट स्वरूप, वाहिदत का ही प्रकट स्वरूप मारिफत, अरे मारिफत का प्रकट स्वरूप वाहिदत, वही तो रूह है, यही हक जात। और हक जात रूहों के सिवा कोई और ये बातें नहीं समझ सकता। सुन लेंगे तो भी टप्पी नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज तक जिन भ्रमणाओं में हम डूबे हुए हैं वो भ्रमणाएं निकालना बहुत बड़ी बात है। सुंदर, हमें आज तक भटकाया गया है, उससे मूल रास्ते पे आ जाना बड़ा मुश्किल काम। अर्श की रूहें ही, राज्य कहते हैं कि मेरे दिल की बातें समझ जाएगी, मेरे दिल की बातें सुन लेगी, उनको उसी में रस हो जाएगा, उनको दुनिया के सारी बातों से निकल, जीव सृष्टि कर्मकांड में रची रहेगी। उनको इतना ही संतुष्ट हो जाएंगे कि हम मंदिर गए थे ना, और बिल्कुल हमने परिक्रमा कर दी चारों तरफ मंदिर के, और बिल्कुल पगे लाग कर आ गए, खुश। इतना चाहिए था, मिल गया। वो कर्मकांड में डूबी रहेगी, उनको इससे आगे, शरीयत से आगे और कोई बात में रस पड़ेगा ही नहीं। अरे बानी समझो, सुनो, आओ जरा बानी सुनाते, हमारा समय ही नहीं है, पगे लागवा माटे आगा, यही काम। प्रणाम कर देना, दंडवत कर देना, काम समाप्त हो गया, रात्रि ने स्वीकार लिया हमारा प्रणाम। चलो अभी ये बातें हक के दिल की, और
कोई ना ले सके बिना बका हक जात, एक अर्श की रूहों के सिवा मेरे प्रियतम के दिल की छिपी बातें, वास्तविक बातों को कोई और नहीं ले सकता। रूह अल्लाह कहे अर्श से, तेरी रूह आई उतर। इंद्रावती के आत्म को संबोधित कर कहते हैं, इंद्रावती स्वयं को बताती है कि कैसे कहा, रूह अल्लाह कहे अर्श से, तेरी रूह आई उतर। ये बानी लेकर रूह अल्लाह आए, रूह अल्लाह आए अर्श से, मुझसो कहे किया मिलाप, कहे मैं आया तुम वास्ते, मुझे भेजा है आप। जरा बताइए, रूह अल्लाह फरामोशी में है कि जागृत? श्यामा जी, रूह अल्लाह माने कि श्यामा जी, तो श्यामा जी परमधाम में फरामोशी में है कि जागृत है? तो वो भी तो फरामोशी में है हम रूह के साथ। और जब श्यामा जी फरामोशी में है तो वो यहाँ पे कैसे इल्म लेकर आ सकती? याद करो इल्म अपने बितक को, 40 साल तक इस संसार में कई जगह भटकने के बावजूद श्यामा जी को प्रियतम की पहचान नहीं हो पाई थी। कई गुरु की भागवत की चर्चा 14 साल तक निष्ठा बंद, ये कोई छोटी बात नहीं है। इतनी तपश्चर्या करने के बाद भी उनको कुछ भी पता नहीं चला, तब हार के धनिये विचारिया, मैं क्यों छोड़ू अपनी अर्धांग। अरे ये तो उलझी रही है, पूरा जीवन इसमें चला जाएगा, फिर भी उसको मेरी पहचान नहीं होगी। तब स्वयं सामने से प्रकट होकर अपनी पहचान कराई। तू जानती है तू कौन है, मैं कौन, कौन सा चक्रबद्ध हुआ, कैसे हमें खेल में आना। और अब मैं तुझे जिम्मेवारी देता हूं कि जा सभी रूहों को जगा कर लेकर आ जा। अब श्यामा जी कहती है कि धनी वो साथ कहां है, मैं कैसे पहचानूंगी? क्या उनके सर पे कोई लाइट लगी हुई है कि मुझे देखते ही लाल लाइट जबुक जबुक होने लग जाएगी? क्या ये ब्रह्म सृष्टि है, बाकी जीव सृष्टि है? क्या कोई निशानी है? मैं कैसे पहचानूं? तब धनी जी कहते कि ये तेरा काम नहीं है, मैं भेजूंगा तमाम, एक एक को ढूंढ ढूंढ के मैं तेरे संग जोड़ दूंगा, मैं तेरे साथ उनको मिला दूंगा। बस तू मेरी बात उनको बताती जा, बस तेरा काम इतना है। अच्छा, और कुछ पूछना है? कहाँ जाओगे तुम? तो धनी जी कहते आए के बैठे तुम्हारे आकार में, हस्ते में तेरे तन के अंदर विराजमान हूं। बोल और कुछ? लेकिन जैसे अब मैं तुझे दर्शन दिए हैं, फिर ऐसे दर्शन नहीं दिए, कुछ और पूछना है क्या? बोला नहीं राजी, जब आप मेरे भीतर बैठे हो तब मुझे कुछ पूछना ही नहीं। तो अब परिस्थिति बदल गई। देवचंद्र जी को तो वही के वही थे, वो स्वरूप, वो तन के अंदर थोड़ी कोई फेरबदल हो गया, तन तो वही का वही रह गया। लेकिन अब मुख से निकलने वाले शब्द बदल गए, उनका कहने का मतलब बदल गया, उनकी बातें बदल गई। और इसी तरह तो गंग जी भाई ने पहचाना, जब सुनाई पार की बात तब धनी की भई पहचान। अरे ये बात कहां से लेकर आए? तब उनको समझ में आया कि बोलने वाला कोई और है। श्यामा जी तो फरामोशी में, लेकिन प्रियतम ने श्यामा जी को जागृत कर दिया, जगा कर कहा कि अब तू अपनी साथियों को जगा कर। श्यामा जी क्या करने लगी? औरों को जगाने लगी, इंद्रावती के पास पहुंच गई और इंद्रावती को सारी बातें बता दी। अब ये दोनों तनों की लीला पहले से निर्धारित थी। आगू से कहा था कि जब इमाम मेहदी साहब आएंगे तो 2 तनों में लीला करेंगे, 2 जामे पहन सी।
ये 120 साल की लीला की, ये दोनों के तन की बात थी। आज राज्य कहाँ है? क्योंकि वो दोनों तन तो विलय हो गए, तो क्या राज्य भी विलय हो गए? उस रूप और स्वरूप को अलग कर दो, तब राज्य की पहचान होगी। एक रूप है और दूसरा स्वरूप है, दिखाई देता है वो रूप है और भीतर से जो बोलता है वो स्वरूप है। आज राज्य कहाँ? छठा दिन मोमिनों का है। आज राज्य किसी एक तन की मोहताज नहीं है। आज राज्य एक एक तन के भीतर, रूहों के भीतर बैठकर सभी को अपनी बात बताते हुए जागृत कर, कोई ना कोई तन के माध्यम से हमारे बीच में आ जाए और हमें अर्श की बातें बताते हुए अपनी दिल की बातें बताकर हमें जगा देते। आज कोई किसी एक तन के मोहताज नहीं है राज्य। आज कहते हैं मेरा स्थान मोमिनों का दिल है, मुझे ढूंढ लेना, मुझे ढूंढ लेना, बस उस ढूंढने की आत्मिक दृष्टि तुम पा लेना कि बोलने वाला कौन है, जो शब्द मेरे है उस शब्दों को पकड़ लेना, उस व्यक्ति को नहीं। उन शब्द ही, वो शब्द ही आपको अपने निज स्वरूप तक पहुंचाएंगे। रूह अल्लाह कहे अर्श से तेरी रूह आई उतर। उस समय सिर्फ इंद्रावती को कहा, आज यही शब्द हम सभी को कह रहे। रूह अल्लाह कहे अर्श से, मुझे भी कह रहे, आप सभी को बता रहे कि तेरी रूह आई उतर, तेरी रूह अर्श से आई है। अपने निज स्वरूप को जान ले, समझ ले, पहचान ले, अपने प्रियतम को जान ले। उनके दिल की बातें जो बताना चाहते हैं, वो बातून का बातून जो बातें हैं उसको तू समझ ले। जाहिरी बातों को छोड़, क्यों ये खेल बनाए? दुख दिखाने के वास्ते, माया दिखाने के वास्ते ना। सुंदर सोच, क्या कोई प्रियतम अपनी माशुका को गंदगी बताने के लिए दिखाए जाएगा क्या? दिखाने को जाएगा क्या कि चल आज मैं तुझे गंदगी दिखाता हूं? ऐसा कोई आशिक होता है क्या? और ये क्या है? चरकिन भूमि का। चरकिन माने क्या? गंदगी से लबालब भरी हुई। तो इस गंदगी की भूमि में हमें लेकर आए, गंदगी दिखाने के लिए नहीं, अपने दिल का प्यार दिखाने के वास्ते, अपने वहदत का प्यार दिखाने के वास्ते लेकर आए। आज जो बातें हमारे लिए, हमारे बीच में हो रही है, ये राज्य के दिल का प्यार है। उसको और नजरिए से मत देखो, इसको ज्ञान की दृष्टि से मत देखो। ये मेरे प्रियतम का इश्क है, जो वो हमें इस खेल के अंदर देना चाहते हैं, हमें अपने इश्क में डुबा देना चाहते हैं। लेकिन समझेंगे वही जो रूहे होवे अर्श की, और कोई ना ले सके। रूह अल्लाह कहे अर्श से तेरी रूह आई उतर। हमें संबोधित करके कह रहे हैं आज कि तेरी रूह, तेरी आत्म जो है वो परमधाम से आई। अपने आप को तू संसार का एक जीव मान बैठ, अपने आप को जो एक तन मिला है, उस तन की मैं खुदी में तू लगी हुई है, वो तू नहीं है। अपने प्रियतम को पहचान, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान, इस संसार को, खेल को पहचान। ये क्षणिक है, क्षणभंगुर है, अभी बना अभी समाप्त हो जाए। उसके मोह में कहां फंसी हुई है, तो वहां से बाहर निकल और अपने निज स्वरूप का ध्यान कर। जब इश्क प्रियतम का हो जाए, भीतर से संसार का इश्क समाप्त हो, तब आप स्वयं को अर्श में महसूस करेंगे। देखने को तन सागर माही, ये शरीर तो इस मोह सागर में, खेल के अंदर नजर आएगा, लेकिन आप स्वयं को इससे ऊपर उठकर
अपने निज स्वरूप में परम धाम में महसूस करे तो अपने प्रियतम के संग अर्श में इश्क की लीलाओं में डूब जाए, प्रियतम के स्वरूप में तू समा जाएगी। ये अलगता का मैं खुदी जो भरी हुई है तो तुरंत ही निकल जाए। अर्श की इन लीलाओं में डूब जाए, प्रियतम के संग प्यार में इस तरह एक रूप हो जाना है कि अपना अस्तित्व ही समाप्त हो जाए। संभाले अपने आप को प्रियतम के स्वरूप में, अपने अस्तित्व को समाप्त कर दे। ये इश्क का परिणाम है। जितना इश्क अधिक, हर्ष का सुख इतना अधिक। रूह अल्लाह कहे अर्श से तेरी रूह आई है उतर, इस तरह हमें समझा रहे हैं कि तू अर्श से आई है और अपने निज स्वरूप को पहचान ले। मैं दई बका तो है न्यामत अव्वल से आखिर। मैं दई बका तो है न्यामत, बका माने परमधाम, अखंड, अखंड घर की न्यामतें, अखंड घर की बातें, अखंड घर के मेरा अखंड का प्यार, अखंड की गुंज बातें, ये सब कुछ मैंने तुझे दे दिया। ये नियामत, एक खजाना मैंने तेरे वास्ते खोल दिया। मैंने सारी बातें विकट से तुझे समझा। कब से? अव्वल से आखिर। अव्वल क्या? अरे मारिफत एक अव्वल हो गई। मेरे प्रियतम का दिल का मूल स्वरूप वो अव्वल, मूल स्वरूप के दिल की बातें प्रकट हो गई और सच्चिदानंद स्वरूप अमरूपी प्रकट, अर्श की अनंत न्यामत का प्रकटन। और उन अनंत न्यामतों में कदीम से हमारा इश्क का लीला चलता रहा। अब जहां इश्क की अधिकता होती है वहां बातें भी तो इश्क की ही होगी। और जब इश्क की बातें होती है तो हम एक ही कहते हैं कि हमारा इश्क ज्यादा है। ये कोई आज पहली बार नहीं कहा हमने। भाई इश्क में और क्या बातें होती? इश्क में एक दूसरे को अपनी चाहत बताने के सिवा, अपनी रिझाने की बात करने के सिवा और क्या बात हो सकती? आशिक का काम ही एक, अपनी माशुका को रिझाना। और हम मानते हैं कि हम आशिक थे, ऐसा मानते थे हम अर्श में कि हम आशिक हैं। कभी हमें प्रियतम के प्यार की पहचान नहीं थी और न हो सकती है अर्श में। तो हमने अपने इश्क की अधिकता का दावा ठोक दिया, हमें अपनी आशिकी का दावा कह दिया कि हम आशिक हैं, हम रिझाते हैं आपको, हमारे रोम रोम में आपके प्रति इश्क भरा पड़ा है। हमारे दिल में इश्क के सिवा और कुछ है ही नहीं। और वास्तविकता है, सत्य यही है कि अर्श में हम रूपों के स्वरूप ही इश्क के है। तो इश्क के स्वरूप में इश्क के सिवा और कुछ हो ही कैसे सकता है? हमें चाहिए था कि प्रीतम स्वीकार करे, हमारी आशिकी को स्वीकारे, हमें अंगीकार करे, मान ले कि तेरा इश्क ज्यादा है। इतनी अधिकता थी हमारे इश्क में, हमें प्रियतम के दिल की बात का पता नहीं था। बस बात ये, और ना वो बता सकते हैं। अब जब तक बता भी नहीं तब तक पता कैसे चला कि आशिक वो है? आज इस इल्म से समझ में आ गया
कि अर्श में आशिकी तो मेरे प्रियतम की ही चलती है और खेल में भी आशिकी मेरे प्रियतम की ही चलती है। आज वो हमें ढूंढते ढूंढते अपने घर तक पहुंच गए, हम उनको ढूंढने के लिए नहीं निकले। आज भी आशिकी राज्य की ही है। याद कीजिए हम तो कैसे इस माया के अंदर माया के ही पत्थर बनकर पड़े। ये रूह अल्लाह आए और कहा अर्श से तेरी रूह आई उतर, आकर हमें अपनी पहचान कराई। स्वयं राज्य ने आकर कह दिया कि तू ये जो तेरा स्वरूप तन मिला है वो तू नहीं है। रूह अल्लाह कहे अर्श से तेरी रूह आई उतर, तू परमधाम से आई है, पहचान अपने आप को कि तू है कौन, कहां तू फिजूल की बातों में उलझ गई। इन सब चीजों से बाहर निकलना है सुंदर। जब तक इन चीजों से बाहर नहीं निकलेंगे ना, कैसे प्रियतम की पहचान। मेरी बात सभी को गले नहीं उतरेगी, लेकिन दिल से जरा सोचिए, हम कौन से धर्म की बात करते हैं? ये धर्म थोड़ी है। आशिकी कोई धर्म होता है क्या? इश्क कोई धर्म होता है? इश्क का कोई धर्म होता है क्या? किन चक्करों में फंस गए। ये सारी बातों से निकलकर अर्श के चितवन ही हमारे लिए एकमात्र एक आत्म जागृति के सिवा और कोई लक्ष्य हमारा हो ही नहीं सकता, और कोई कार्य हमारे वास्ते बचा ही नहीं। इन शब्दों से समझ लो क्या कहते हैं। रूह अल्लाह कहे अर्श से तेरी रूह आई है उतर, और आकर क्या कहा, मैं दई बका तो है न्यामत, मैंने अर्श का सारा खजाना खोल दिया, अर्श की सारी न्यामतें तेरे वास्ते मैंने जाहिर कर दी। कितनी, अव्वल से आखिर, अव्वल मारिफत के स्वरूप से लेकर अर्श में शकरबद से लेकर अर्श की अनंत लीलाओं से लेकर खेल में आने का दिल कर दिया, मूल मिला में बिठा दिया। वहां से शुरू करके ब्रज की लीला, रास की लीला, बरारब की लीला, देवचंद्र जी की लीला, और आज श्री प्राणनाथ जी की लीला। प्राणनाथ जी की लीला समाप्त नहीं हुई सुंदर जी, वो आज भी चल रही है, आज वही लीला कर रहे हैं। अव्वल से आखिर, शुरू से लेकर अब तक कोई बात मैंने तुमसे नहीं छिपाई, अब सारी बातें जाहिर कर दी। अब हमें ब्रज की वो लीलाएं याद आने लगी। देखो कैसे हम प्यार करते थे अपने, रास की बातें कैसे बाके बिहारी के स्वरूप में आकर हमारे संग कई प्रकार की लीलाएं की, और जब अपना जोश खींच लिया, हमें पहचान हो गई कि अरे सामने कौन है, और फिर भजनानंद स्वरूप में आकर हमारे संग अर्श के प्यार की वही लीलाएं करके हमें घर लेकर चले। ये सारी घटनाएं आज हमें ऐसी लग रही है कि ब्रज में, अभी तो हम ब्रज में आए, अभी रात से और फिर वज्राग्नि में आ गए। तो आने वाले कोई और नहीं, हम ही है। ये सारी बातें अव्वल से आखिर तक, अंत तक, प्रारंभ से लेकर अंत तक की सारी बातें प्रियतम ने जाहिर कर दी, खोल दी। ये नियामतें लेकर श्यामा जी हमारे वास्ते यहाँ पे उतरी है। बादल बरस्या रूह अल्लाह ए बूंदे लई ज्योतिन। बादल बरस्या रूह अल्लाह, श्यामा जी रूपी बादल, ये बानी रूपी बरसात लेकर बरस रही। बादल बरस्या रूह अल्लाह, श्यामा जी
अपने दिल के भीतर पड़े हुए अर्श के सारी गुज राजों को अभी यहाँ पे एक एक बूंद बूंद करके ये वाणी के अंदर भर रही। फिर वही बात बार बार कहना अच्छा नहीं लगता, समझ लीजिए, श्यामा जी को शोभा मिली है, ये इल्म लेकर आने की क्षमता न तो श्यामा जी में है न किसी और में। अरे एकत्व को, वाहिदत्व को समझिए। मेरे प्रियतम ही, उनका ही दिल अर्श में भी काम कर रहा है, उनका ही दिल इस खेल में भी लीला कर रहा है। लीला करने वाले मेरे प्रियतम ही है। वो किसी न किसी तन को शोभा देकर काम करवा लेते हैं। आज श्यामा जी रूपी बादल अर्श के इन इल्म रूपी शब्दों का बारिश कर रही है, अपने दिल की बातें प्रियतम श्यामा जी के मुखारविंद से हमें कहलवा रही है। ये बानी श्यामा जी के लिए नहीं उतरी, ये बानी इंद्रावती के लिए नहीं उतरी, ये बानी हम सभी के लिए उतरी है। इंद्रावती और श्यामा जी कोई अलग थोड़ी है, हम सब एक तन है, एक रूप है। कौन इंद्रावती, कौन श्यामा जी, कौन सुंदर भाई, सब एक ही तन तो है, एक ही तो रूप है। यही बात समझाते हुए कह रहे हैं, बादल बरस्या रूहल्ला। श्यामा जी रूपी बादल ये इल्म लेके बरस गई, ये बूंदे लई जो तीन, और ये जो बारिश हो रही है अभी, इसमें जाहिरी बातें भी हैं। दुनिया के सारे धर्म ग्रंथों के खोलने की चाबी, उनका सार तत्व भी इसी में भरा पड़ा है। दुनिया के कोई धर्म ग्रंथ ऐसा नहीं कि जिनकी बातें मेरे प्रियतम ने न समझ आई। दुनिया उसको इल्म के रूप में ले लेगी, हमें कोई मतलब नहीं। हमें क्यों दे दिया राज्य ने दुनिया के धर्म ग्रंथों की बातें, हमें क्यों समझाई? हमारा ईमान दृढ़ करने के बाद। अब ईमान हमारा दृढ़ हो गया, अब हमें क्या लेना देना भागवत में क्या लिखा है, अरे लिखने दो ना। हमें तो मेरे प्रियतम मुझे क्या कह रही है, इन बातों में रस है, इन बातों में इंटरेस्ट है। बादल बरसा रूहल्ला, ये बूंदे लई जो तिन, जिन्होंने इन बातों का सार तत्व दिल में धारण कर लिया, जिन्होंने इन बातों को समझ लिया, उनकी आंखें खुल गई, उनकी नजरें भी बदल गई, दुनिया को देखने का नजरिया बदल गया, ढंग ही अलग हो गया, उनको जीने का ढंग आ गया। आज तक दुनिया के लिए जीते थे, अब अपने लिए जिए, अपनी आत्म को जागृत करने के लिए लगेंगे। ये बात बदल गई। और बादल बरस्या रूहल्ला, कहते हैं कि इस तरह श्यामा जी के मुखारबिंद से अर्श की वाणी का अवतरण होता गया, और रूहों जिन्होंने ये बातें अपने दिल में धारण कर ली, उनके भीतर परिवर्तन होता चला गया। और कोई न ले सके बिना अर्श रूहन। अर्श की रूहों के सिवा कोई और इन शब्दों को नहीं ले पाएगा। बार बार प्रियतम ये बात समझाते हैं। आगे भी कहा, और कोई ना ले सके बिना बका हक जात। आगे भी वही बात कह दी उन्होंने, और ये बात यहाँ 2 बार कही, ऐसी नहीं, पूरी वाणी में आप देखेंगे तो 50-100 बार कह दी। ये बातें मैं अर्श की रूहों के लिए कह, और कोई न ले सके, इसका मतलब कि और कोई मेरे दिल की एक गुज बातों को समझ नहीं पाएगा। मैं जो बात समझाना चाहता हूं वो नहीं समझ पाएंगे, वो जाहिरी दिखावा करेंगे, जाहिरी तन में रूप में ले लेंगे। जो बातुन का बातुन मेरे प्रियतम के दिल की भीतर के राज छिपे हैं, वो कोई और नहीं ले सकेगा। और इतना समझाने के बावजूद भी उनको समझ में नहीं आएगा, ये भी पक्की बात है।
आप सोचिए, आप श्री जी जब नौतनपुरी से लेकर पद्मावती तक पद यात्रा करते करते पहुंचे, रास्ते में कई सुंदर साथ अपने परिवार समेत कोई परिवार को छोड़ के श्री जी के पीछे लग गए। तीनों सृष्टियां थी उसमें, लेकिन जीव सृष्टि ने हमेशा प्रियतम से चमत्कार की ही उम्मीदें रखी, संसार की चाहते ही रखी, और उनके लिए कहना पड़ा प्रियतम को कि ये भी लगे दुख दे, ये मुझे दुख देने लगे। क्यों? कि उनको मेरे पास ये उम्मीद है कि मैं तो अक्षरातीत हूं, यदि कोई मर जाता है तो मैं यूं कर दूंगा तो वो जिंदा हो जाए। चमत्कार की उम्मीदें हैं उनकी। जब उदयपुर के सुंदर साथ को तकलीफ हुई तब उन्होंने चाहा कि अरे ऐसा कैसा अक्षरातीत होते हुए ऐसा कैसा चल सकता है। मंदसौर में जब भिख के टुकड़े मांगने पड़े तभी उनके दिल में ये आया कि ऐसा कौन सा अक्षरातीत है, देखो तो सही, भिख के टुकड़े मांग के खाता है। ऐसे अक्षरातीत परमात्मा कभी ऐसे होते हैं? हर जगह पे उनको चमत्कार की उम्मीदें रही, आशाएं रही, संसार ही उनके दिल में बसा रहा, संसार की चाहते कभी दिल से न निकली। और जो अर्श की रूहें थी उन्होंने प्रियतम के वास्तविक स्वरूप को पहचान लिया और अपनी सुरता को परमधाम में जोड़ दिया, कोई और न ले सके। आज भी यही हालत है। प्रियतम कहते हैं और कोई न ले सके बिना अर्श रूहन, अर्श की रूहों के सिवा मेरे जो दिल की बातुन बातें हैं वे और नहीं समझ पाएगा। सभी को धर्म इस वास्ते चाहिए कि कुछ बड़ाई मिल जाए, कोई सुख मिल जाए, कोई संसार चाहते हो जाए, और हम मंदिरों में भटकेंगे, गुरुओं के पीछे भटकेंगे, व्यक्तियों के पीछे, स्थानों के पीछे भटकते रहेंगे और कुछ नहीं पाए। अब हमारी ये भटकन समाप्त हो गई, हमारी यात्रा शुरू हो रही है। अपनी यात्रा में लग जाओ, भटकना छोड़ दो। यात्रा है हमारी अर्श की, और वो स्व यात्रा है, वो व्यक्तिगत यात्रा है हमारी, वो कोई सामूहिक यात्रा नहीं है कि सबको साथ लेकर चले। जिसको ये सुख मिला क्या करेगा, औरों को दिया। प्रियतम ही उसके मुख से वो बात कहलवा देते हैं, कह दो भाई, और प्रियतम अपना काम करवा रहे। जिनको जिनकी निस्बत है उनको इतना ही सुख मिलेगा, इससे ना अधिक न इससे कम। और कोई न ले सके बिना अर्श रूहन, अर्श की रूहों के सिवा ये सुख कोई और नहीं ले पाएगा। बस ऐसे ही अर्श की रूहें अपने दिल में प्रियतम का ये आनंद, ये सुख लेते हुए प्रियतम के इश्क में डूब जाए और अपने निज स्वरूप तक पहुंचकर जागृत हो जाए। ऐसे प्रियतम का बातुन लेने वाली अर्श की सभी रूहों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम सुंदर जी। बिना अर्श रूहन, बिना अर्श रूहन, बादल बरस्या रूह अल्लाह, बादल बरस्या रूह